हर महीने वही इंतज़ार, वही उलझन। जब डेट गुज़र जाए दिल में बस एक ही सवाल उठता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरी सेहत का कोई मसला है या मुझे हेल्थ का कोई इश्यू है। अगर आप भी लेट पीरियड से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ विद हरीम। आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स जो हैं वो लेट क्यों होते हैं, अनमैरिड फ़ीमेल्स में क्या रीज़न्स हो सकते हैं और मैरिड फ़ीमेल्स में क्या रीज़न हो सकते हैं। पीरियड्स का वक्त पर ना आना हर फीमेल के लिए टेंशन का सबब बनता है, लेकिन हर दफ़ा इसका मतलब प्रेगनेंसी तो नहीं होता ना। आइए जानते हैं पीरियड्स लेट होने के पीछे कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कॉमन वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो आ जाता है स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर तो अनमैरिड फ़ीमेल है, अनमैरिड लड़की है, तो उसको एग्ज़ाम्स का प्रेशर हो सकता है, उसको अपना मतलब रूटीन वाइज कोई अपनी एक्टिविटीज़, कोई क्लास का, कोई टेस्ट का, किसी भी किस्म का ऐसा प्रेशर हो सकता है, कोई जहनी दबाव, कोई डिप्रेशन। अगर तो मैरिड फ़ीमेल्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है घर के 100 मसाइल होते हैं, घर की टेंशन या इमोशनल स्ट्रेस, ये सब पीरियड्स के डिले होने में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। या तो आपके हार्मोन्स अपसेट हैं या आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है। ज़ाहिर सी बात है पीसीओएस में भी हार्मोन्स इरेगुलर ही होते हैं, आपके हार्मोन्स ही अपसेट होते हैं। सो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या बिल्कुल रुक गए हैं तो पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है पहला रीज़न तो, या फिर आपको ये मतलब कि कोई मतलब मीनोपॉज़ की तरफ फीमेल जा रही हैं, उनको पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह के रीज़न्स हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी वेट लॉस, या एकदम से आपका वेट गेन शुरू हो जाए, मतलब आप एकदम से मोटा होना शुरू हो जाएं, या फिर आप एकदम से स्लिम स्मार्ट लगने लग जाएं, आपका वेट एकदम से गिर जाए। सो अचानक से ये जब सिम्टम्स आपको शो होती हैं तो ये आपके जो है वो मंथली साइकिल को जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करती हैं, बहुत इफ़ेक्ट करती हैं उसके ऊपर। सो इसके लिए आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाना चाहिए, या फिर आप कोई मेडिकेशंस जो हैं वो यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी जो है वो पीरियड्स को डिले करती हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है अगर फीमेल्स मैरिड हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पीरियड्स डिले होने में एक रीज़न ये भी होती है कि आप मतलब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सो ऐसी गर्ल्स या ऐसी ख़वातीन जो कि मतलब कि प्रेगनेंसी के अलावा जो रीज़न फाइंड आउट करती हैं कि मतलब अनमैरिड हैं, उनको प्रेगनेंसी का तो ज़ाहिर सी बात है कोई चांस नहीं है, तो उनको हार्मोन्स अपसेट हो सकते हैं, उनको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई स्ट्रेस हो सकते हैं, या कोई डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है। और मतलब कि वो उनका लाइफस्टाइल जैसे कि जंक फूड खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी हद तक जो है वो उनकी बॉडी के जो है वो सिस्टम को जो है इरेगुलर करती हैं, हार्मोन्स को इरेगुलर करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो यानी कि ये पीरियड्स के डिले होने का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अगर 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते या हर साइकिल आपका इरेगुलर है, यानी कि कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी 1 दिन हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा दिन हो रही है, तो कभी हैवी फ्लो है, कभी सिर्फ स्पॉटिंग होती है, तो ये आपको यानी कि इरेगुलर पीरियड्स की जो है वो सारी निशानियाँ आपको बता दी हैं। तो इसमें अगर कोई इनमें से ऐसा कोई आपको इशू हो या आपको बहुत अनयूजुअल सी पेन हो जो कभी पहले कभी आपको नहीं होती थी लेकिन अब आपको पेन होना शुरू हो गई है, आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फ़ौरन आप जो है वो डॉक्टर से रब्ता करें। आप हमेशा अपनी बॉडी को अब ऑब्ज़र्व करें, अपनी बॉडी को सुनें और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने की कोशिश करें। कुछ नेचुरल टिप्स की बात कर लेते हैं कि जिनके थ्रू आप जो है वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकती हैं या अपने पीरियड्स को जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो ठीक करने में मतलब कि आपको हेल्प मिल सकती है। अपना ख्याल रखना तो वैसे भी इबादत है। हर रोज़ आपको 30 मिनट जो है वो वॉक करनी चाहिए, आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको कोशिश करें कि आप किसी भी मामले में स्ट्रेस ना लें। वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मायूसी गुनाह है, या मतलब ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेस तो वही बात हो गई ना, टेंशन की। जब इंसान मायूस होता है तो आपको मायूस तो बिल्कुल भी नहीं होना। आपके हार्मोन्स को मतलब ये चीज़ें बहुत हद तक जो है वो नॉर्मल करने में काम आ सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने आप से प्यार करना है। हर औरत का सफ़र जो है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन आप अकेली नहीं होती, आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी फ़ैमिली जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं आपके पास बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो आप हमेशा अपनी जो कुछ ऐसी बातें होती हैं इंसान को जो स्ट्रेस दे रही होती हैं, आप उनको शेयर करें और अपने आप को
टेंशन फ्री रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ विद हरीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको आपके कमेंट का आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।